Hello friends, good evening and welcome to Techno Tutorials. It's mean a complete preparation of SSC, banking, RRB, engineering and all others government exams covered. तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोगों को मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट क्लासेस एंड फर्स्ट वीडियोज सो I want to say something about myself. I am Sanjeev Mahato from Jamshedpur, Jharkhand. I have completed my BTech in Mechanical Engineering and I am also gym owner and trainer. बस फ्रेंड्स आज के लिए मैं इतना ही इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर धीरे धीरे मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट क्लास एंड दिस इज माई फर्स्ट वीडियोज. सो सबसे पहले आप लोगों को मैं अपना इंट्रो बता दिया और कुछ नया चीज बताऊंगा और कुछ ट्रिक बताऊंगा. तो फ्रेंड्स देखिए, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप टेक्नो ट्यूटोरियल्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए बिकॉज अगर आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे तभी आपको न्यू वीडियोस न्यू कुछ नया चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेगी. तो फ्रेंड्स आप प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए ताकि और सबको भी सीखने को मिले. और फ्रेंड्स अगर आप फिटनेस के बारे में भी कुछ नॉलेज लेना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो वो भी मेरा चैनल है, उसमें भी आप लोग जाके लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा. तो वो चैनल का नाम है आपका संजीव टेक्नो फिटनेस. तो इसमें भी आप जाके आप देख सकते हो फिटनेस के बारे में. तो खैर छोड़िए, अभी इस टॉपिक पे नहीं आएंगे, फिटनेस का अलग है. बट हम लोग को टेक्नो ट्यूटोरियल्स मीन्स आप लोगों को तैयारी करना, प्रिपरेशन करना सारा गवर्नमेंट जॉब्स का, लाइक एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस, इंजीनियरिंग एंड ऑल अदर स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए. तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए कि जब कभी भी हम लोग पढ़ाई करते हैं या तो फिर कोई भी चीज रिमेम्बर याद करते हैं, तो याद करने का भी एक तरीका होती है. तो आप लोग क्या याद करते हैं, कोई भी चीज मान लीजिए आपको दे दिए मैंने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको दे दिए, आप क्या करेंगे, उसको याद करेंगे. तो जब आप याद करते हो तो आप मन में ठान लेते हो हमको उसको याद करना, तब कभी याद नहीं रहेगा. पता है क्यों? क्योंकि देखिए मेन चीज क्या है, हम लोग का दो माइंड, एक लेफ्ट एंड राइट, समझ गए. तो लेफ्ट में हम लोग का सिर्फ 10% ही याद रहती है एंड राइट में 90%. ये हमेशा याद रखिएगा, ये जानना बहुत जरूरी है कि जब कभी भी हम लोग याद करते हैं तो देखिएगा 1 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर्स बाद हम लोग वो चीज भूल जाते हैं, किताब का कोई भी चीज हो. तो क्योंकि ये 10% लेफ्ट में रहता है और राइट में रहता है आपका 90%. तो भूलने का यही मकसद है, आपके पास ये 10% ही जाती है राइट में और लेफ्ट में 90%. दैट्स व्हाई आप इसको भूल जाते हो. तो फ्रेंड्स ये गलती नहीं करना. आपको मैं बताऊंगा कि वो मूवी देखे थे कमांडो में कौन हीरो है, तो आपको पता है विद्यु जामल. क्यों आप सोचे थे कि हाँ हमको इसको याद करना है, कौन हीरो है, हीरो का क्या नाम है, पूरी स्टोरी अभी पूछूंगा आपको तो आप बता सकते हो ना. तो फिर तो अगर इस तरह का, क्योंकि आप उस समय देखते हो, उस समय सोचते हो कि नहीं हमको पूरा याद रखना है स्टोरी को ताकि हम बता पाए, ऐसे सोचते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं. बट पढ़ाई करते वक्त न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आप बोलेंगे याद करके आइएगा. तो आप कल जाएंगे घर जाने के बाद बोलेंगे नहीं मुझे आज याद करनी है. तो जब याद करने बैठेंगे तो दिमाग में सोचेंगे नहीं मुझे याद करनी है, तो उस टाइम आपको सिर्फ 10% याद हो जाएगी, बट सिर्फ 10% आपके दिमाग में घुसेगी और 90% नहीं घुसेगा क्योंकि लेफ्ट में जाएगा, राइट में नहीं जाएगा. बट यही चीज मूवी हो, कहीं किसी से बात कर रहे हो, क्या बात किए क्या नहीं, कब कहाँ गए थे क्या नहीं, कहाँ घूमने गए थे, पिकनिक कहाँ गए थे, वगैरह वगैरह जो होता है ना, तो वही सब सारा क्या है ना आपके राइट में चल जाती 90%, क्योंकि आप उसको सोचते नहीं है
कि मुझे याद करना है, ऐसा सोचते नहीं, उसको सोचते ही नहीं, इसलिए वो याद रह जाती है। तो सेम आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे करनी है, उसको कभी मत सोचिए, इंजॉयमेंट के साथ आप पढ़िए, ट्रिक हो या फिर याद करने का लायक हो कुछ भी चीज, आप उसको इंजॉयमेंट के साथ पढ़िए, कुछ सोच के, नया सोच के पढ़िए, कुछ एग्जाम्पल लेके इधर उधर से। तो उसी प्रकार मैं आप लोगों को बताऊंगा, कोई भी जैसे स्क्वायर रूट वगैरह वगैरह कोई निकालना रहेगा, सारा चीज में मैं ट्रिक बताऊंगा आपको कि कैसे याद रखनी है। तो मैं बाहर के एग्जाम्पल दूंगा तभी आप याद रख सकते हो, वरना नहीं रख सकते हो, क्योंकि किताबी कीड़ा बिल्कुल नहीं बनना, कुछ एक्स्ट्रा बनना है, समझ गए, कोई भी चीज। तो फ्रेंड्स ये होता है कॉन्सेप्ट को याद रखने का, इस तरह याद नहीं रखते हैं। कैसे आया समझ में आया, क्योंकि मुझे क्या करना समझ में आया, कैसे याद रखना है। तो अब आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? सबसे पहले बहुत कोई को पता है कि मुझे एसएससी का प्रिपेयर करना, बहुत कोई बोलते हैं, यहीं पे मेरे ऑनलाइन पे आए हुए थे, बहुत कोई बोले मुझे एसएससी का प्रिपरेशन करना। बट मैं उसको पूछता हूँ कि एसएससी होता क्या एक्चुअली, मीनिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसएससी, तो बहुत कोई जवाब नहीं दे पाते। तो सबसे पहले आप लोगों को जानना है कि आप जिस फील्ड का प्रिपरेशन करना चाहते हो उस फील्ड के बारे में डिटेल समझिए, समझ में आया। तो एसएससी का फुल फॉर्म आपको सबसे पहले जानना है। वन टाइप ऑफ बोर्ड, ये एक प्रकार का बोर्ड है एसएससी, लाइक सीबीएसई, जैक बोर्ड, आईसीएसई, ये सब क्या हुआ, बोर्ड हुआ, और उससे एग्जाम लिया जाता है ना। जैसे सीबीएसई का 1 क्लास 2 क्लास 10th इंटर ये सब लिया जाता है, उसी प्रकार जैक बोर्ड का भी बीए आईसीबीएसई, ठीक है, मैट्रिक। तो उसी प्रकार एसएससी एक प्रकार का क्या है, बोर्ड। तो उस बोर्ड का नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उस बोर्ड का नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो इस बोर्ड से बहुत सारा एग्जाम लिया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने जो इंटरव्यू लिया था, टोटल 10 स्टूडेंट सिलेक्शन किया, उसमें से 6 स्टूडेंट्स का हुआ आपका 10th और 12th लेवल का। तो 10th और 12th लेवल का जो एसएससी का लिया जाता है उसका है MTS एंड 10+2 हायर सेकेंडरी, ये 2 एग्जाम आप दे सकते हो, 10th लेवल एंड 12th लेवल के लिए, समझ में आया फ्रेंड्स। तो मैं बेसिक से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो स्टार्टिंग से करना चाहते हैं, तो आप लोग को भी जानना जरूरी है कि आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट का देखिए इसका फुल फॉर्म नहीं जानते हैं, तो आपको जानना जरूरी है। मैं इसलिए आपको बता रहा, एक एक चीज क्लियर करते जाऊंगा, एक एक चीज बेसिक से, ताकि बेसिक से हाई तक चढ़ना। कोई भी फील्ड में आप जाते हो तो आप देखिए, आप जब स्टार्टिंग से जाते हो तो बचपन से ही ना आप आगे बढ़ते हो, सेम चीज आपको बेसिक चीज से ही आपको ऊपर जानी है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ये एसएससी का जो एग्जाम लेती है एक 10th और 12th लेवल का, वो होता है MTS एंड 10+2 हायर सेकेंडरी, और इसका बहुत सारे सिलेबसेस है। तो मैं सिलेबस बताऊंगा जब मैं प्रिपरेशन कराऊंगा, जब स्टडी कराऊंगा, जब बताऊंगा पढ़ाऊंगा, तब मैं MTS का सिलेबस बता दूंगा और 10+2 हायर सेकेंडरी का भी सिलेबस बता देंगे, ठीक है। तो क्या क्या सिलेबस में है, क्या क्या पूछी जाती है, प्री टेस्ट में क्या है, और उसके बाद आपका जो एक मेन एग्जाम होती है उसमें भी क्या क्या सारा चीज बताऊंगा। तो ये हुआ एसएससी का 10th एंड 12th लेवल का। और एसएससी का ग्रेजुएशन लेवल का भी होती है, CGL, ये सब अब नाम सुने ही हो, ये सब सारा बहुत सारा एग्जाम आप दे सकते हो। सेम बहुत सारे का हम देखें, IBPS, ये बहुत कोई बोलते हैं बैंक पीओ का प्रिपरेशन करना चाहता हूं, तो बैंक पीओ का भी मतलब बहुत कोई नहीं जानते, इसलिए पीओ का भी मतलब जानना। आप तो पीओ बन जाएंगे, बट पीओ का मतलब क्या होता है? पीओ का मतलब होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर, तो इसका भी मतलब जानना जरूरी है। और ये जो IBPS, इसका भी एक फुल फॉर्म होती है, इंस्टीट्यूट बैंकिंग पर्सनल ऑफ सर्विस, समझ में आया। तो इसका भी आपका फुल फॉर्म जानना जरूरी है, समझ में आया। IBPS हुआ, SSC हुआ, उसके बाद JPSC का मतलब होता है झारखंड पब्लिक सेक्टर कमीशन, एंड JSSC का झारखंड स्टाफ सिलेक्शन, जो स्टेट लेवल का, जैसे उड़ीसा का उड़ीसा
पब्लिक सेक्टर कमीशन, अदर स्टेट का, सबका अलग अलग अपना स्टेट का नाम ऐड कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारा हो गया। उसके बाद आते हैं आरआरबी, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। इसका भी एग्जाम होती है रेलवे लेवल का, जैसे एएलपी। ठीक है, उसके बाद आरआरबी ग्रुप डी, ये सब सारा बहुत सारा रेलवे में भी लेता है। ठीक है, तो ये सब जानना जरूरी है। इंजीनियरिंग फील्ड में भी आपका जॉब है, तो इंजीनियरिंग फील्ड का भी जॉब जो है आप लोग को, तो सबसे पहले आप लोगों को 3 चीज पढ़ना बहुत ही जरूरी है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हुआ, रीजनिंग क्लासेस हुआ, उसके बाद जनरल अवेयरनेस हुआ, उसके बाद जीके हुआ, ये सब सारा जनरल नॉलेज सब जानना भी जरूरी है। उसके बाद अपना ब्रांच पेपर आता है, इसमें हर एक ब्रांच का अलग, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सारा ब्रांच का अलग अलग ब्रांच पेपर उसमें भी ऐड होगा मेन एग्जाम में। तो प्री एग्जाम में आपको ये सब जो भी हमें बताऊंगा ट्रिक, वो बहुत ही जरूरी है और उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपका इतना ये समझ में आया कि किस किस बोर्ड से एग्जाम लिया जाता है। उसके बाद आप आ सकते हो यूपीएससी, यूपीएससी, इसका भी एग्जाम आप दे सकते हो। इंडियन पब्लिक सेक्टर कमीशन थोड़ा सा हार्ड होती है, बट इसका भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। मैं सारा चीज बताऊंगा, बट अभी बेसिक लेवल से बता के हाई लेवल जाऊंगा, अभी टाइम है, तो आप देखिए बेसिक लेवल से। ठीक है फ्रेंड, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर ट्रिक बताऊंगा मैं कि स्क्वायर किस तरह से हम निकाल सकते हो। तो 1 डिजिट स्क्वायर, देखिए 1 डिजिट का स्क्वायर सबको पता है, 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास कोई भी बना सकते हो 1 डिजिट का। जैसे 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16। तो ये सब सारा इजी है, ये आप लोग बना 1 डिजिट का हो सकता है। अब फ्रेंड्स 2 डिजिट मीन्स 2 डिजिट मतलब 1 से लेकर 100 तक इजीली हम लोग कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं। 1 से 100 तक के बीच कोई भी डिजिट ले सकते हैं। तो मान लीजिए आप 32 लिए, ठीक है, 32 का स्क्वायर, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसका भी ट्रिक है। 2 ट्रिक बताऊंगा, एक थोड़ा स्लो प्रोसेस और एक फास्ट वाला। तो सबसे पहले स्लो वाला देखिए, इसका स्क्वायर कर दे रही है, 3 का स्क्वायर कर दे रही, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 09। फिर 2 का स्क्वायर कर दे रही है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 2 जा 4। उसके बाद ये तीनों का मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अब 0904 आया, इसमें कितना हुआ टोटल 12। अब इस 12 को इसमें ऐड कर देनी है और लेफ्ट से एक डिजिट छोड़कर ही ऐड करेंगे, तो कितना 12 है, तो यहाँ पे 12 करेंगे, तो आया 4 2 10 0 और 1 के, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स का आपका 1024। कितना जल्दी निकला। और ऐसे आपको हम बोलेंगे कि आप इसका स्क्वायर रूट निकालिए, सॉरी स्क्वायर निकालिए, तो इसका स्क्वायर आप क्या करेंगे 32 इंटू 32। ऐसा बहुत कोई करते हैं एग्जाम में भी, तो ये गलत है, इसमें आपको टाइम लग जाएगा। करके देखिए कितना टाइम लगेगा, तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जो मैं ट्रिक बताए, इसको भी आप यूज कर सकते हो, और इससे भी एक फास्ट है, वो भी आप कर सकते हो। तो गाइज, एक ट्रिक आप समझ गए कि इसको किस टाइप से, किस प्रकार से आप लोग ये बना सकते हो 2 डिजिट का स्क्वायर। तो ये पहला ट्रिक था, और ये पहला जो ट्रिक था ये आपका थोड़ा स्लो है, बट इससे भी फास्ट आप बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, वो कैसे बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे आप लोग देख सकते हो। 1 से लेकर 100 तक का कोई भी डिजिट आप इजीली स्क्वायर सॉल्व कर सकते हो, ये 2 ट्रिक अपना कर। एक ट्रिक है, ठीक है। आप ये दूसरा, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल से ले लीजिए 87 का स्क्वायर, मैं 2 डिजिट दे दिया, ठीक है। अब इससे पहले वाला प्रोसेस भी यूज कर सकते हो, बस उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूं आप लोगों को, वो है आपका बहुत ही फास्ट प्रोसेस और इजीली बना सकते हो उसको। तो देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 64, 7 का 49, ये हो गया। अब इसका 8 इंटू 7 इंटू 2 करेंगे 112, ये हो गया। अब इसको ऐड कर देना, और इसमें कोई डिजिट आपको छोड़ने का जरूरत नहीं है। तो आंसर होगा 7569।
तो देखिए कितना फास्ट हुआ। तो आप इस तरह बना सकते हो बहुत ही जल्दी, क्योंकि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स। तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही जरूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट होगी कैसे? जब तक आप अपना ट्रिक नहीं अपनाओगे तब तक आपका टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं होगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूं बार बार, प्लीज ट्रिक को समझिए। जो नहीं समझ में आएगा वो आप लोग पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी जाइए, ऑनलाइन में भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये सब सारा आप लोग देखिए, डाउट्स क्लियर, जहां पे आप दिक्कत है फिर से मैं समझाऊंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इसको मैंने कैसे किया, अब देख चुके स्क्वायर कैसे। अब इसके बाद भी बहुत सारा है, हम लोग जा सकते हैं 3 डिजिट का, 332, 698, ये सब का भी मैंने स्क्वायर बताऊंगा। तो जब क्लासेस स्टार्ट होगी, सिलेबस स्टार्ट होगी, तो मैं 3 डिजिट 4 डिजिट सबका बताऊंगा कि किस तरह से स्क्वायर निकाला जाता है, पूरा हार्ड भी, ठीक है। तो आप मैं जो प्रोसेस आप लोगों को बताया, ये करके देखिए कि कितना टाइम लगा, और आप अपना तरीका अपनाइए। 87 नॉर्मल तरीका जो बिना विदाउट ट्रिक का जो बनाते हैं, तो 87 इंटू 87 स्क्वायर निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए आपका कितना टाइम लगता, करके देखिए। और अब जो मैं ये फर्स्ट ट्रिक बताया, 2 मेथड बताए ना, तो आप इसको आप तरीका अपनाइए, इसको करके देखिए कि इसमें आपको कितना टाइम लगता है और कितना बचत होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान देना है कि हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे तभी आप उस परीक्षा में, उस एग्जाम में आप सफल हो सकते हो, तभी आप उसको क्लियर कर सकते हो, जब तक आप ट्रिक नहीं अपनाएंगे। और मैथ्स का सिर्फ एक चैप्टर का ही नहीं, बहुत सारा चैप्टर है, जिसमें हर चैप्टर का, हर क्वेश्चंस का अलग अलग बहुत सारा ट्रिक है। तो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग, ये बेसिक चीजें, तो मैं बेसिक से ही हाई लेवल तक जाऊंगा। तो आप लोग देखते रहिए, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए। तो आप अगर लाइक करिएगा तो आपका डेली, डे बाय डे आपका वीडियो अपलोड होती जाएगी, तो आप लोग देख सकते हो सारा ट्रिक। तो ये हुआ आपका 2 डिजिट का। इसके बाद आप गाइस, आप पहला मेथड देख चुके। पहला मेथड होप सो कि जितने भी देख रहे हैं, ये जितने भी पढ़ रहे हैं, सबको क्लियर हो चुकी, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि बहुत ही स्लोली बताया और बहुत ही इजी प्रोसेस बताया। अगर कोई बात नहीं, अगर आज क्लियर नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट क्लास जब मैं आपको सिलेबस पे आऊंगा और जब बताऊंगा क्लासेस में ट्रिक, तो उसमें आप जरूर ध्यान दीजिएगा और बी केयरफुल सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको इजीली समझ में आएगा। मैं बहुत ही स्लो जा रहा हूँ और बहुत ही अच्छे तरह से और बहुत ही स्लोली जा रहा हूँ और बहुत ही अच्छा तरीका, अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ और बहुत ही इजी प्रोसेस है। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया। उसके बाद अब मेथड 2, अगर फर्स्ट मेथड में आप नहीं बना सकते हो तो सेकंड मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर सेकंड मेथड में नहीं होगा तो फर्स्ट भी अप्लाई कर सकते हो। मैं जितना ट्रिक है मैं सारा चीज बताऊंगा, बट एज योर विश, कि आपको जिस पे पसंद हो, जो चीज आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो, नो इशू। लेकिन ध्यान देना कि सबसे कम टाइम किसमें लगता है और उसी ट्रिक को आपको अपनाना है, ठीक है। देखिए अब मेथड सेकंड क्या, कोई भी डिजिट ले लीजिए, मान लीजिए मैं वही डिजिट लेता हूँ 87 का स्क्वायर। तो इसमें आपको ध्यान देनी है, मेथड 2 क्या बोलती है। जैसे 87 हुआ, 64 हुआ, 39 हुआ, 48 हुआ, 95 हुआ, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है ये डिजिट जो है मेरा 0 होना चाहिए, ठीक है। तो 0 कैसे होगा, या तो -7 करिए तो 80 आएगा, और जो ऊपर में आप करेंगे उतना उसमें, अगर यहाँ ऐड किए तो माइनस करना होगा, अगर यहाँ माइनस किए तो प्लस करना होगा। समझ में आया। अब तो वो भी देखना है कि हाई डिजिट एंड लो डिजिट, मतलब ज्यादा डिजिट बड़ा वाला या छोटा वाला, वो भी आपको जाना है। जितना छोटा लेंगे उतना आपका इजी, उतना जल्दी बनेगा। तो देखिए मैं इसमें 3 ऐड करूंगा तो 87 प्लस 3 90। तो जितना मैंने यहाँ ऐड किया उतना ही यहाँ माइनस करेंगे। समझ में आया। और इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा, तो स्क्वायर क्या होगा मेरा 09। इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरा 09 होगा। 3 का स्क्वायर करेंगे, दोनों सेम चीज लिए। अब इसमें देखिए 87 में 3 अगर हम माइनस करते हैं तो मेरा आता है 84।
मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखिए 90 है तो यहाँ पे मैं 90 लूंगा, बट यहाँ 1 0 है तो 1 है तो यहाँ पे हम 1 0 ताकि ये कैंसिल हो जाए। अगर यहाँ 2 रहता, 2 0 रहता तो 2 0 लेके उसको कैंसिल करते। समझ में आया? उसके बाद 9 इंटू 84 0 9। समझ में आया फ्रेंड्स? उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आया और 0 9। अब क्या करना, इसको ऐड करना, तो इसमें कैरी चल जाएगा 1 0, एक ही जाएगा इसमें से, ध्यान रखिएगा इसको ध्यान में रखते हुए। तो क्या होगा 7 5 6 प्लस 0 6 9। तो कितना आंसर हो जाएगा इसमें? आंसर 7 5 6 9। देखिए वही आंसर है, इजी है ना? समझ में आया? तो सेम चीज है। तो देखिए अगर इसमें जल्दी आप बना सकते हो, इसको आप अगर अप्लाई कर सकते हो तो ये भी कर सकते हो, या फर्स्ट मेथड भी कर सकते हो, आपको जिसमें अच्छा लगे, एज योर विश। ओके, तो देखिए इस तरह हम लोग फास्टली बना सकते हैं कोई भी 2 डिजिट 3 डिजिट। अब 3 डिजिट का देखना, तो 3 डिजिट में आज बता दे रहा हूँ क्वेश्चंस की प्रोसेस क्या। उसके बाद में क्लासेस जब लूंगा, जब सिलेबस पे आऊंगा तब मैं एक पूरा क्वेश्चन कराते जाऊंगा आपको। तो अभी नॉर्मल ट्रिक समझिए, धीरे धीरे आपको बताते जाऊंगा। ओके, तो 2 डिजिट का आप इजीली बना सकते हो। कैसे है? पहला मेथड, दूसरा मेथड, कोई भी ट्रिक आप अपना सकते हो। अब सब पूछेंगे कि 3 डिजिट का कैसे बनेगा, वो भी जानना जरूरी है। तो 3 डिजिट का भी आप इजीली बना सकते हो। मैं ट्रिक आपको अभी बताने वाला हूं कि 3 डिजिट का भी कैसे बनाते हैं। तो देखिए 3 डिजिट स्क्वायर, 3 डिजिट स्क्वायर, ठीक है। तो 3 डिजिट स्क्वायर का आप कोई भी एग्जांपल्स ले लो, 2 1 3 का ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो, आपका मर्जी। जो क्वेश्चन आती है या बुक से देखो, कहीं से भी, कोई भी अपने मन से उठा ले, ठीक है। कोई भी 3 डिजिट होना चाहिए, उसका आपको स्क्वायर निकालना। तो 2 1 3, ठीक है। अब वही चीज आपको अपनाना। मैंने क्या बोला था कि 2 हुआ, उसके बाद आपको 0 होना चाहिए, 200 100 400 500 600 0 0, ठीक है। तो इसमें 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो अगर हम उससे हाई जाते हैं, अगर प्लस 93 83 175 जो भी आप करेंगे तो कितना होगा, तब जाके 300 होगा। तो इसके आसपास क्या है, 200 है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, -13 करेंगे। तो -13 करेंगे तो 200 आया, है समझ में? राइट। एंड जितना यहाँ पे माइनस, उतना ही क्या करेंगे, प्लस करेंगे। गॉट इट? +13। क्लियर? अब कितना लिया हम लोग, 13 लिया। 13 का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स अभी जस्ट मैंने पढ़ाया 13 का स्क्वायर, आई मीन 2 डिजिट का। सेम प्रोसेस आप लोग लगाइए तो आएगा 169, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये इसमें ऐड कर देंगे 13, तो कितना होगा 6 2 2 मल्टीप्लाई 200। और मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था, अगर वहां पे 1 0 तो नीचे कितना होगा 1, अगर यहाँ 2 0 है तो नीचे कितना होगा 2 0, कैंसिल। क्लियर? गॉट इट? अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 5 2 1 6 9, ठीक है। 169 4 5 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा और 169। अब मैंने बोला था कि इधर का यूनिट डिजिट, एक डिजिट क्या करेंगे, इसमें कैरी में आ जाएगा। तो क्या होगा 6 9 3 5 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 5 3 6 9। कैलकुलेटर निकालिए, चेक करिए इसका स्क्वायर, देखिए 4 5 3 6 9 हो रहा है कि नहीं।
तो ये है प्रोसेस, ये है ट्रिक, आप इजीली बना सकते हो, घर बैठे पढ़ सकते हो। देख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं। अब इसको आप अगर हम 2 1 3 को आप उस तरह प्रोसेस में जाएंगे, लाइक 1 2 1 3 इंटू 2 1 3, इसको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? तो बचपन वाला था, बच्चा वाला। अब आप ग्रेजुएट हो चुके हो, बहुत सारे स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर चुके हैं, मेडिकल कर चुके हैं, बहुत सारे ग्रेजुएशन में अच्छे अच्छे स्टूडेंट है, जो आप लोग ये सब ट्रिक अपना सकते हो। आप ये सब की जरूरत नहीं है, सब भूल जाइए, ठीक है। सारा ये ट्रिक अपनाइए ताकि आपको इजीली आप एग्जाम प्रिपेयर कर सकते हो, एग्जाम क्लियर कर लेंगे अगर इस तरह का ट्रिक। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर ये सब ट्रिक आप अपनाते हैं तब डेफिनेटली आप पास हो जाओगे। डेफिनेटली आपका एक थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होगा, थोड़ा भी गलत नहीं होगा। देखिए आप कैलकुलेटर निकाल के देखिए, ये आपका 100% सही है, ठीक है। तो इस तरह 3 डिजिट का आपको 3 डिजिट का मैं कोई भी क्वेश्चन दे दूंगा तो आप इजीली बना सकते हो। तो आप बना के देखिए, कुछ क्वेश्चन में दे रहा हूं, आप बनाइए। देखिए कितना मजा आ रहा है फ्रेंड्स, कितना मजा आएगा। घर बैठे पढ़िए, घर बैठे आप देखिए, कॉपी निकालिए, बनाते रहिए, बहुत आपको इंटरेस्ट लगेगी। तो अब जुड़े रहिए टेक्नो ट्यूटोरियल्स के साथ। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, और डे बाय डे आप क्लासेस देखते जाइए, न्यू ट्रिक आपको सीखने को मिलेगी। तो अब 3 डिजिट का मैं कोई भी क्वेश्चन आपको दे देता हूं। 257 का स्क्वायर, 329 का स्क्वायर, 562 का स्क्वायर, 392 का स्क्वायर, 615 का स्क्वायर। आप इजीली बना सकते हो, कोई भी आपको दे दूंगा, कुछ भी क्वेश्चन आप उठा के देखिए, सेम प्रोसेस सेम ट्रिक यूज करिए, सेम कॉन्सेप्ट लगाइए, देखिए आप कितना इजीली बना सकते हो। तो इस टाइप का आप बना सकते हो स्क्वायर। इसके बाद मैं बहुत सारा बताऊंगा, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वगैरह बहुत सारा मैं आपको धीरे धीरे बताते जाऊंगा। बट क्लासेस में जब सिलेबस स्टार्ट हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा। और भी एक प्रोसेस है, ठीक है। तो गाइस और एक मजेदार ट्रिक है, और एक इजीली ट्रिक है जो आप यूं चुटकी में बना सकते हैं। वो भी प्रोसेस आप देखना चाहते हो तो देखिए कि इसको और एक तरीका से कैसे हम सॉल्व करते हैं, वो भी देखते जाइए। तो कोई भी एक क्वेश्चन ले लीजिए आप, मान लीजिए मैं ले लेता हूं 65 का स्क्वायर। तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, उससे भी आप फास्ट बना सकते हो। ये और इजी प्रोसेस है 2 डिजिट का। क्या है वो देखिए, जैसे 65 का स्क्वायर है तो ये कितना है, 6 है। तो मुझे क्या करना है, 6 से एक ज्यादा लेनी है और इसके साथ मल्टीप्लाई करना। तो 6 इंटू 7, 6 से एक ज्यादा लेकर इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है और इसका स्क्वायर करनी है। तो आंसर इजी, उससे भी फास्ट इजी प्रोसेस। समझ में आया? ठीक है, नहीं समझ में आया फिर सॉल्व एक बार देखिए। 2 डिजिट का मैं ले लिया, 65 का स्क्वायर कर दिया, क्लियर। अब ध्यान दीजिए, 6 जो लिए इससे एक ऐड करना, कितना करना है, 1 ऐड करना है। तो 6 से एक ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 6 इंटू 7, ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 और 25। तो मेरा ये आंसर करके देखिए 65 का। जैसे मैं ले लेता हूं 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 से एक बढ़ा दो, ऐड कर दो, तो 2 इंटू 3, ठीक है। और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 2 इंटू 3 6 2 5। आया समझ में? देखिए कितना इजी प्रोसेस है, क्लियर। तो इस तरह आप इजीली निकाल सकते हो इस ट्रिक से। तो गाइस
आज मैंने जो डेमो क्लासेस बताया इतना ही, क्योंकि और भी तो आगे पढ़नी है। नेक्स्ट क्लासेस अब सिलेबस के हिसाब से, सिलेबस के अनुसार मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तब आप लोगों को क्लियर होगी स्टार्टिंग से, क्योंकि मैंने जस्ट ट्रिक बताया ताकि थोड़ा देखते किस तरह ट्रिक से आप बना सकते हो। तो आप लोग को अगर आप नेक्स्ट क्लास आपको देखना है, जानना है, तो प्लीज टेक्नो ट्यूटोरियल्स चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिए। और डेली डे बाय डे आप एक एक नया नया ट्रिक सीखते जाइए, नया नया सिलेबस आपको बताते जाएगा हर एग्जाम का, लाइक एसएससी, आरआरबी, आपका इंजीनियरिंग हो गया, आपका बैंकिंग हो गया, ये सब सारा आप डिटेल्स आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज का जो डेमो क्लासेस था यही तक समाप्त करता हूँ। होप सो ये मैंने जितना सारा बताया सब समझ ही गए होंगे। तो अगर आप डेली न्यू ट्रिक, न्यू सिलेबस, न्यू क्वेश्चंस, सारा जॉब का प्रिपरेशन अगर आप सीखना चाहते हो, घर बैठे जानना चाहते हो, तो टेक्नो ट्यूटोरियल्स चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और जाने से पहले एक स्पेशल आप लोगों के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए जो जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए खासकर, पढ़ाई एक तपस्या है और तपस्या तपस्वी बनकर ही की जा सकती है। होप से सब समझ ही गए होंगे। तो गाइस, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।